नमस्कार। एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हसल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैदी दिखा रहा है। आज जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने रतनगढ़ का दौरा किया। जिला कलेक्टर ने रतनगढ़ के लोहिया कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने यातायात व्यवस्था, बिजली पानी के माकूल प्रबंध करने सहित कई निर्देश दिए। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी रामावतार कुमावत ने ब्लॉक के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कमी न रखें। इस मौके पर तहसीलदार धीरज झाझड़िया, सीआई बलराज सिंह मान सहित पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी मौजूद रहे। रतनगढ़ में आज विधायक अभिनेश महर्षि ने वार्ड नंबर 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 30, 33, 35 और 36 में जनसंपर्क कर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में मत और समर्थन देने की अपील की। विधायक ने आरोप लगाया कि चिकित्सा, पानी, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आमजन का हाल बेहाल है। शहर में विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ने की जरूरत है। भाजपा के निकाय चुनाव प्रभारी सत्य प्रकाश आचार्य और सह प्रभारी अशोक प्रजापति ने भी शहर के विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क कर आमजन से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। ठीक है, चलो मीटिंग। हाँ, जी गोविंद भाई जी कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना के साथ गणतंत्र दिवस समारोह जिले में गरिमा एवं उल्लास के साथ मनाया जाएगा। जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने आज गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए योग्यता प्रमाण पत्र वितरण, अल्पाहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। बुजुर्ग एवं बच्चों को कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा। विभिन्न विभागों की ओर से झांकी निकाली जाएगी, जिसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बैठक में एडीएम पीआर मीणा, एसीईओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, पीएमओ डॉक्टर एफएच गौरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद थे। दरियों की व्यवस्था वर्क ऑर्डर दे दिए। फिर पुलिस लाइन मैदान चूरू में करीब 2000 व्यक्ति बैठेंगे। टेंट सामने कनात उद्घोषक में स्टाफ के बैठने मेज कुर्सी पुलिस लाइन मैदान में साथ बैठेंगे। स्थान पर टेंट सामने आ जाएगी तो छात्र बुला नहीं रहा तो हट जाएगा। भाई ऐसा है कि जो इन्होंने जो गाइडलाइन जारी की ना, राज्य सरकार से 12 जनवरी को निर्देश आए हैं। तो इसके बाद सदाशर तहसील के गांव सावर में बिजली समस्या के निराकरण की मांग को लेकर गांव के जीएसएस पर पिछले 7 दिनों से किसानों का धरना जारी है। किसानों ने बताया कि बिजली कटौती एवं कृषि सिंचाई में बिजली आपूर्ति सही देने, घरेलू बिजली की मांग को लेकर पिछले 7 दिनों से धरना जारी है। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। धरने पर मोहर सिंह, जैनराम, सतपाल, देवीलाल, जयनारायण, भूमाराम, विक्रम सिंह सहित अन्य किसान बैठे। आपका कहना है कि अगर कहीं लाइन फॉल्ट हो जाए तो आपको सरदार शहर जाना पड़ता है। वहाँ से एक इंसुलेटर देते हैं, 2 फॉल्ट होते हैं, 2 देते हैं, ज्यादा नहीं देते हैं। ये समस्या कब से है? जब से जीएसएस बना तब से ही है ये। यानी समाधान नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। आपका जो धरना चल रहा है उसके बारे में सरदार शहर में किसी अधिकारी को, जय नयन को अवगत करवाया कि हम इतने दिनों से धरना दे रहे हैं? हमने सरदार शहर और हमारा भानीपुरा लगता है इलाका, वहाँ पे दोनों जगह सबको बोल दिया, जय नयन एसपी साहब को, कि हमारी इसका समाधान किया जाए। इंसुलेटर जिस कोई जीएसएस में रखी जाए, वो आग नीचे बैठे हैं, आग खोलते नहीं है। राजलदेसर कस्बे में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां तेज है। प्रत्याशियों की ओर से अपने चुनाव कार्यालय खोले जा रहे हैं। आज वार्ड नंबर 14 में भाजपा प्रत्याशी छतर सिंह तुगड़ के चुनाव कार्यालय की शुरुआत हुई। भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा, चुनाव संयोजक कुंदन दादेच, वरिष्ठ नेता बाबूलाल रेणवा, पन्नालाल बेद, गोपाल मारू, झुमरवल नाइक के आतिथ्य में नन्ही बच्ची दिव्या सोनी ने फीता काटकर कार्यालय की शुरुआत की। चुनाव संयोजक कुंदन दादेश ने कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी एकजुट होकर भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाकर पार्षद चुने। इसी प्रकार कस्बे के वार्ड नंबर 1 में प्रत्याशी हीरा देवी प्रजापत, वार्ड 32 से शीतल प्रकाश खड़ोलिया, वार्ड 11 से कुलदीप स्वामी, वार्ड 15 से धनपत शर्मा के चुनाव कार्यालय की भी शुरुआत हुई।
उपस्थित सभी सदन बंधुओं, 28 जनवरी को चुनाव होने जा रहे हैं। यह कोई बताने की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात एक है, आप 14 नंबर वार्ड से भाई छतर सिंह जी को कितने ज़्यादा वोटों से जिताते हैं कि राजेंद्र देसर में एक रिकॉर्ड कायम हो। वैसे भी ये जो क्षेत्र है वार्ड नंबर 14 का, यह पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी समर्थित है। आपका और हमारा काम सिर्फ इतना ही बचा है कि 28 तारीख को मतदान के दिन हम सब घर घर जाकर के मतदाताओं को बूथ तक ले जाने के लिए प्रयास करें। अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी चूरू द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर तीनों कृषि कानून वापस लेने, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने और निजीकरण बंद करने सहित किसानों के बकाया बीमा क्लेम की भुगतान की मांग की। किसान सभा के अध्यक्ष इंद्रराज सिंह, तहसील कमेटी चूरू के अध्यक्ष रण सिंह भामू, मंत्री घनश्याम पांडे आदि के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के समक्ष धरना दिया गया और उसके बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। एमएसपी को कानूनी दर्जा दो, तीनों काले कानून वापस लो, तीनों काले कानून वापस लो, इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। किस विषय को लेकर के ज्ञापन दिया है? हम किसानों के समर्थन में हैं। दिल्ली के चारों तरफ जो किसान बैठे हैं हर मोर्चे पर, उनका पुरजोर से समर्थन करते हैं। उनका समर्थन करते हुए हमने यहाँ प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। तीनों काले कानून वापस लो, एमएसपी को कानूनी दर्जा दो और हमारा बीमा का जो क्लेम है वो बकाया चल रहा 2017, 18, 19, 20 का, वो सारा का सारा किसानों को दिया जाए। आपका नाम? एडवोकेट इंद्रराज सिंह, अखिल भारतीय किसान सभा जिला अध्यक्ष चूरू। रतनगढ़ में शहरी क्षेत्र की समस्त राजकीय स्कूलों की विद्यालय प्रबंधन कमेटी की बैठक का आयोजन राजकीय बंशीधर जालान स्कूल में हुआ। प्रधानाचार्य गोपाल प्रसाद महर्षि की अध्यक्षता में हुई बैठक में विद्यार्थियों के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान संयुक्त निदेशक ने राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। 23 सदस्य और एसएमसी में कितने 11 थी, 17 हो गए। पहले 11 थे, 13 हो गए, अब 17 सदस्य। तो ये 17 एसएमसी में 17 सदस्य और एसएमसी में कितने 11 थी, 15 हो गए। पहले 11 थे, 13 हो गए, अब 17 सदस्य। तो ये 17 श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र समर्पण निधि अभियान के तहत बिसाऊ कस्बे में दानदाताओं की ओर से खुले दिल से सहयोग दिया जा रहा है। आज अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष शिव कुमार क्याल की स्मृति में उनके पुत्र राजीव और अमित क्याल ने अभियान के तहत 11,000 रुपए का अंशदान दिया। इस अवसर पर अभियान के नगर प्रभारी विलास सैनी, भाजपा मंडल अध्यक्ष भवानी शंकर मैंसरिया, कपिलेश शर्मा, सुभाष कटीक, श्री किशन स्वामी ने क्याल परिवार का आभार जताया। आज हम सभी शिव कुमार जी क्याल की दुकान पर आए। हमारा अभियान चल रहा है देश भर में विश्व का प्रसिद्ध का श्री राम मंदिर निधि संग्रह का। उसी के तहत स्वर्गीय शिव कुमार जी के सुपुत्र राजीव और अमित ने निधि के अंदर 11,000 रुपये का सहयोग देकर नौकरी किया हमारे ऊपर। इसलिए हम सभी उनका धन्यवाद करते हैं। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, प्रधान संजय कसवा ने आज वार्ड 22 में कांग्रेस प्रत्याशी बाबूलाल सैनी के कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। नुक्कड़ सभा के दौरान विधायक बुडानिया ने कहा कि सभी वार्डवासी मिलकर सैनी को भारी मतों से जीत दिलवाएं ताकि वार्डों में विकास का काम हो सके। इस मौके पर कांग्रेस नेता पुष्कर दत्त इंदौरिया, कृष्ण सहारण, विमला कालवा, नरेंद्र दूत, जसवंत स्वामी, हरि सिंह बेनीवाल, थानाराम सैनी सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारे बीच में मौजूद है राजू सिंह जी राठौर साहब, नेत्राराम जी सैनी, महेंद्र जी सेन और ओम सिंह जी सांखला। आप भी आ जाए कृपया। सबसे पहले प्राथमिकता ये रहनी चाहिए कि हमारे लिए कौन भाग सकता है, हमारे लिए कौन मेहनत कर सकता है कि इस वार्ड नंबर 22 में कोई समस्या नहीं रहने देनी। चाहे मैं विधायक कोटे से कराऊं, चाहे मैं नगर पालिका से जयपुर से धन लेके हूं, उससे आपको कोई मतलब नहीं। आप बाबूलाल सैनी को जिता के भेजो, एक अच्छा डाकिया साबित होगा, हमारे तक सारी चीजें पहुंचाएगा, आप सबके काम होंगे और कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ेगा।
कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ेगा कि आपने कार्यकर्ता को चुना है। वार्ड में कार्यकर्ता होता है, वार्ड में कार्यकर्ता चुना जाता है। तो मैं समझता हूं कि आप मेरी बात पे गौर फरमाएंगे और 22 तारीख को पंचायत समिति फतेहपुर के सभागार में हुए सरपंच संघ के चुनाव में चूरू बार एसोसिएशन के सदस्य एवं ठिमौली सरपंच एडवोकेट संजय प्रजापत को सरपंच संघ फतेहपुर का महासचिव चुना गया, जिस पर अधिवक्ताओं की ओर से माल्यार्पण कर और स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश कुमार कल्ला, सोनलाल मेघवाल, राजेंद्र राजपुरोहित सहित काफी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे। फतेहपुर पंचायत समिति सभागार में आयोजित सरपंच फोरम के चुनाव में जिला अभिभाषक संघ चूरू के सदस्य एवं वर्तमान ठिमौली सरपंच वरिष्ठ अधिवक्ता संजय जी प्रजापत को सरपंच फोरम का महासचिव पद पर निर्वाचित होने पर आज हमने इनका माल्यार्पण करके स्वागत एवं अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित किया है और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर श्री संजय जी प्रजापत सर्व समाज को साथ लेकर पंचायती राज के सशक्तिकरण में एक पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे। इसी के लिए आज हमने इनका स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित। सदाशर के वार्ड 17 में आज कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन हुआ। कांग्रेस नेता अनिल शर्मा ने फीता काटकर कार्यालय की शुरुआत की। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अनिल शर्मा ने कहा कि जनता झूठे वादों पर नहीं बल्कि काम पर यकीन करती है। शहर में कांग्रेस अपना बोर्ड बनाएगी। इस अवसर पर राजकरण चौधरी, अब्दुल रशीद जायल, राधेश्याम पुरवा, राम अवतार पुरवा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू के तत्वावधान में आज चूरू की पारक बालिका स्कूल में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। सचिव राजेश दड़िया ने बताया कि बालिकाओं की सुरक्षा एवं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्राधिकरण की तरफ से विभिन्न स्कूलों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज की बिटिया कल की नारी है, आज की बिटिया कल की नारी है, सरासर अन्याय है। बेटा बिटिया में भेदभाव करना सरासर अन्याय है। इसी भेदभाव के कारण तो आज इनका घटता अनुपात है। इनमें से तो कुछ जगह दी जाती है, इनमें से तो कुछ जगह दी जाती है दहेज की बलि कुछ दिवस पे आपने ये संगोष्ठी की है, इसके बारे में 24 तारीख को बालिका दिवस हम मनाने जा रहे हैं और इसके लिए माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन साहब और मेंबर सेक्रेटरी साहब उस दिन प्रोग्राम को वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। और आज हमने, क्योंकि 24 तारीख का रविवार है, इसलिए आज हमने इस पारक बालिका विद्यालय में इन बच्चियों को बालिका दिवस पर बालिकाओं के संबंधित अधिकार और बालिकाएं कैसे हम ज़्यादा सक्षम बनाएं कि ये समाज की मुख्य धारा में इनको बराबर का दर्जा मिले, इस विषय पर बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया और इन्हें जानकारियां प्रदान की गई। अधिवक्ता परिषद राजस्थान की चूरू इकाई के पदाधिकारियों ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अधिवक्ताओं के लिए तुरंत प्रभाव से कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने की मांग की गई। एडवोकेट हेम सिंह शेखावत ने बताया कि कोरोना काल में अन्य वर्ग की तरह अधिवक्ता भी काफी प्रभावित हुए हैं। सरकार को अधिवक्ताओं की समस्याओं को देखते हुए कल्याणकारी योजना शुरू करनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में अधिवक्ता कल्याण को सुनाने की बात की तो उसमें जैसे अभी महामारी का कोविड का है, ऐसे हमारे नए अधिवक्ता आते हैं उनके लिए स्टाइपेंड का और ये सब था। तो अभी बजट सत्र आने वाला है कि इनमें सारी बातें ज्ञापन में हमारी मेंशन की हुई कि ये आपके माध्यम से आपकी भावनाओं को बताना है। ज्ञापन देने के लिए आया आज अधिवक्ता राष्ट्रीय परिषद बनी हुई है, उसकी एक मीटिंग हुई थी 2018 में। उस मीटिंग में रविशंकर प्रसाद जी को भी बुलाया गया था। उनके सामने व्यक्तिगत चर्चा की गई थी अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कोष स्थापित करने के, हर स्टेट में अधिवक्ता कल्याण कोष स्थापित करने के बारे में हुई थी। तो उसमें राजस्थान के वकील भी थे, हिंदुस्तान भर से 5000 वकील थे। तब उन्होंने मौखिक रूप से ये वादा किया था कि मैं
अगली बार सरकार बनती है ये सब करूँगा। तो कोरोना महामारी के समय में विभिन्न योजनाओं के द्वारा विभिन्न तबकों को लाभान्वित किया गया है, लेकिन आज तक वकीलों के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस कोविड महामारी के संक्रमण के काल में वकील लोगों के भी इसमें प्रभावित हुए हैं और वकीलों के लिए कोई कल्याण की योजनाएं नहीं बनी है, इनके लिए कोई कोष स्थापित नहीं किया गया है। तो इस बारे में ये हम ज्ञापन दे रहे हैं माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से रविशंकर प्रसाद जी कानून मंत्री को और निर्मला सीतारमण जी को कि ये ऐसा वकीलों के लिए भी प्रावधान किया जाए पूरे हिंदुस्तान में। आपका नाम? हेम सिंह शेखावत, एडवोकेट जी। सदाशरक क्षेत्र के शिक्षकों ने वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर आज एसडीएम कार्यालय पर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के बैनर तले प्रदर्शन कर नारेबाजी की और शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया है कि एक ही भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की वार्षिक वेतन वृद्धि की विसंगति को दूर किया जाए, वहीं तृतीय श्रेणी अध्यापकों की स्थानांतरण नीति जल्द से जल्द घोषित की जाए। इस मौके पर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के अध्यक्ष डॉक्टर पवन महर्षि, मंत्री उमेश सिंह राठौड़ सहित अन्य शिक्षक उपस्थित थे। जो भी शिक्षक हैं उनकी वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को हम ज्ञापन दे रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने और राजस्थान हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया था कि शिक्षकों की जो भी वेतन विसंगतियां हैं उनको तुरंत दूर किया जाए, लेकिन ये जो सरकार है वो शिक्षकों की किसी बात को मान नहीं रही है। पूर्ववर्ती सरकार ने इसी प्रकार का हमारे साथ रवैया रखा था, उसका खामियाजा उस सरकार ने भुगता था। और आज एक शिक्षक सिर्फ शिक्षक नहीं है, वो समाज के हर क्षेत्र में काम करता है, चाहे कोरोना की ड्यूटी हो, चाहे शैक्षणिक कार्य हो, गैर शैक्षणिक कार्य हो। हम सतत अपना पूर्ण निष्ठा के साथ काम करते हैं, लेकिन ये जो सरकार है वो अपना अड़ियल रवैया अपना रखी है। हम आज एक सांकेतिक ज्ञापन के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं। भविष्य में हमारी मांग अगर नहीं सुनती है तो हम इसके लिए प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा पंचायतों में पीडी खातों खोलने के आदेशों का आज सरपंचों ने तालाबंदी करके विरोध जताया। सरपंचों की बैठक पंचायत समिति सभागार में हुई, जिसमें सरपंच फोरम के अध्यक्ष पद पर उमेश सिंह राठौड़ को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर विक्रमपाल थालोड़, सचिव भानीराम मेघवाल एवं कोषाध्यक्ष हरिप्रसाद दायमा को मनोनीत किया गया है। तारानगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 टीकाकरण के लिए जिला स्तर से वैक्सीन प्राप्त करने हेतु विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया, पंचायत समिति प्रधान संजय कसवा ने वैक्सीन वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टीम में शामिल खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अखिलेश कुमार शर्मा, कोल्ड चेन प्रभारी बनवारी लाल जांगीड़ एवं सुरक्षा के लिए पुलिस कांस्टेबल कृष्ण कुमार को रवाना किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम चरण में तारानगर शहरी क्षेत्र के 100 कार्मिकों को 23 जनवरी को कोविड-19 की वैक्सीन का टीकाकरण किया जाएगा। सीवरेज प्लांट के पास तारानगर रोड गादसर में आज श्री गणेश इंटरलॉक उद्योग का उद्घाटन उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर जिला प्रमुख वंदना आर्य, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल, प्रधान दीपचंद राहड़, उप प्रधान सपना तालनिया, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण भी मौजूद रहे। रामचंद्र भामू ने बताया कि नवनिर्वाचित चूरू जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य तथा सरपंचों का इस अवसर पर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में महिपाल भामू, मोहर सिंह, राकेश, मदनाराम, राजेंद्र, धर्मपाल आदि उपस्थित थे। बिसाऊ कस्बे में स्टेशन रोड पर स्थित तंवर ई मित्र और एटीएम सेंटर का शुभारंभ आज समारोह पूर्वक हुआ। अदनान तंवर ने बताया कि लियाकत अली, इलियास तंवर, नदीम खोकर आदि ने विधिवत रूप से दुकान की शुरुआत की। इस अवसर पर मोहम्मद आरिफ, फारूक तंवर, मौला बख्श, अब्दुल रहमान सैयद, अहमद कुरैसी, मोहम्मद अयाज, आबिद तंवर, द्वारका प्रसाद सैनी, हरिराम सैनी, पवन कुमार, अब्दुल सत्तार, महफूज खत्री सहित कस्बे के काफी लोग मौजूद थे। शाहरुख खान ने आभार जताया। रतनगढ़ निकाय चुनाव में भाग्य आजमा रहे प्रत्याशियों में से कई प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों में है। 45 वार्डों में 171 उम्मीदवार कांग्रेस, भाजपा, रालोपा और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों में कईयों की संपत्ति अच्छी खासी है। वार्ड संख्या 36 से चुनाव लड़ रही सुमन देवी, पत्नी राधेश्याम बबेरवाल सबसे धनी प्रत्याशी बताई गई है। उन्होंने अपनी संपत्ति नामांकन पत्र में 10 करोड़ 72 लाख 88,618 रुपये दिखाई है। वही वार्ड 8 से चुनाव लड़ रही भाजपा प्रत्याशी आमीना और वार्ड 27 से चुनाव लड़ रही निर्दलीय प्रत्याशी भावना शर्मा ने भी अपनी संपत्ति शून्य दर्शाई है।
सरदार के राजकीय अस्पताल में आज कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण की शुरुआत हुई। ब्लॉक सीएमएचओ विकास सोनी ने बताया कि सुबह 9 बजे अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राजेश गुप्ता को टीका लगाया गया। उसके बाद अन्य डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के टीकाकरण किया गया। एक दिन में 100 टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। कोविड-19 को लेकर सरदार शहर वैक्सीन पहुंचने के बाद में डॉक्टरों में खुशी देखी जा रही है और उसी को लेकर कल वैक्सीन चूरू से यहां पहुंची। उसके बाद में वैक्सीकरण जो है, टीकाकरण जो है अस्पताल में सुबह 9 बजे से शुरू हुआ है और अभी तक कितने डॉक्टर है, नर्सिंग स्टाफ है, उनको टीकाकरण किया जा रहा है। उसी को लेकर टीकाकरण की क्या प्रक्रिया है, किस तरह ये टीका लगाया जाता है और किस तरह इसकी प्रक्रिया की जाती है, हमारे साथ है ब्लॉक सीएमएचओ विकास जी सोनी। उनसे बात करेंगे कि किस तरह की यहाँ अस्पताल में इसकी प्रक्रिया की जा रही है। जी विकास जी, बताएं कि किस तरह की प्रक्रिया अस्पताल में टीकाकरण को लेकर जो और किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है। जिला स्तर से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार आज 22 तारीख को सीएचसी सरदार शहर में कार्यरत सभी चिकित्सा कर्मियों का टीकाकरण प्रस्तावित है। चूँकि कोविड वैक्सीन है, इसलिए हमें आज के दिन के लिए 100 टीकों का टारगेट दिया गया है, जिसमें से 55 टीके अभी तक लग चुके हैं और अभी अस्पताल का टाइम बाकी है। ये टीकाकरण शाम को 5 बजे तक चलेगा। तो हम इस बारे में लेकर पूरे आशान्वित है कि हम लगभग 100 जो हमें टारगेट दिया गया है उसको अचीव कर लेंगे। टीकाकरण की प्रक्रिया एकदम ही सरल है, बाह में ही टीका लगाया जाता है और बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारे सीएचसी सरदार शहर के इंचार्ज डॉक्टर राजेश गुप्ता ने सर्वप्रथम ये टीका स्वयं लगवाकर इस अस्पताल में एक मिसाल पेश की है। इसके अलावा वरिष्ठ डॉक्टर चंद्रभान जी डॉक्टर, डॉक्टर शंकरलाल जी, वरिष्ठ नर्सिंग कर्मी मुनीलाल जी सुंडा, उदय सिंह जी राठौड़, इन सभी ने प्राथमिक रूप से सर्वप्रथम आकर पहल कर टीका लगाकर जो बाकी स्टाफ है और आमजन है उनको इस टीके के लिए प्रेरित किया है। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दे अनुमति और आप देखते रहे SIN टुडे। नमस्कार।